हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नोट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म देखते हैं और चलो कुछ देखते हैं। हम करवाएंगे अब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब डिसोल्यूशन होता है तब हमारे पार्टनर की कैपिटल, सबसे पहले इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। चलो आइए बनाते हैं। ये हो गया पार्टनर लोन अकाउंट। अब आ गया हमारा कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, वो करते हैं। चलो, 3 पार्टनर हैं, उनके 3:1 है और इसमें क्वेश्चन दे रखा है ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये डिज़ोल्व करना चाहते हैं अपनी फॉर्म, यानी क्लोज करना चाहेंगे। तो इनको एसेट है और लाइबिलिटी है, उनको पे करना पड़ेगा। जो एसेट है उनको सेल करना पड़ेगा, क्रेडिटर है उनको पे करना पड़ेगा। तो इसमें 2 साइट होती हैं, एक डेबिट साइट और एक क्रेडिट साइट। लिख लेंगे 2 में सन्ड्री अकाउंट्स, सन्ड्री एसेट्स। टू में सन्ड्री एट्स, बाय में सन्ड्री लाइबिलिटी। ये हमारे पास लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट में जाएंगी और हमारे एसेट है वो डेबिट में। अब हमारे पास जितना स्टॉक है वो लिखेंगे हम। 19,800 का स्टॉक है हमारे पास। और हमारे पास स्टॉक और डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवल 4,000 रुपये के। और फर्नीचर है हमारे पास, वो हम डेबिट में लिखेंगे। ये हमारे 10,000 रुपये के फर्नीचर हैं। अब आए मशीनरी, ये हमारी एसेट्स है, इसको हम डेबिट में लिखेंगे अभी। ये हमारी 30,000 की है। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। अब हम इसको टोटल करेंगे।
हम इसको एसेट को जोड़ते हैं तो हमारा 78,800 रुपये का हमारे पास एसेट है अभी। अब हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे लायबिलिटी देखते हैं। लायबिलिटी हमारे पास बिल्स रिसीवर, बिल्स पेबल्स 12,000 और क्रेडिटर हमारे पास 17,000 रुपये। अब हम बिल्स पेबल्स करेंगे। और क्रेडिटर है हमारा 17,000 रुपये की। ये 29,000 रुपये आ गए हमारे लायबिलिटी के, जो हम पे करेंगे अब इनको बाद में। अब हमें पे करनी पड़ेगी लायबिलिटी। अब इसको हम एसेट है बाय बैंक के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के वाइस से नाम से डालेंगे, बैंक अकाउंट। एसेट रिलाइट कर दी हमने। हमारा स्टॉक है इतने का। पहले हमारे पास 19,800 रुपये का स्टॉक था, अब हमारे पास 7,500 रुपये का स्टॉक है। अब डेटर्स बेच दिए हमने। हमारे डेटर्स बिक गए 14,500 रुपये के। और हमारे बी आर ये हमारे बिके फर्नीचर 6,800 रुपये का फर्नीचर बिका। और हमारे पास मशीनरी बची, बेची हमने 10,000 रुपये की। अब हम इनका टोटल करेंगे। अब इसको टोटल कर लेंगे। ये हमारा 48,800 रुपये का आ गया। और हम इधर देखेंगे, हमारी लायबिलिटी है, हम पे करेंगे उसको। लायबिलिटी है, उनको पे करेंगे। और 2,000 एक्सपेंस के ये लिख देंगे हम डेबिट साइड में। जो हमारी लायबिलिटी उनको पे करेंगे। चलो आइए चलते हैं, जो हमारी लायबिलिटी है पे करते हैं।
लोन विनोद ने BR खरीद लिए, परचेज कर लिए, उसके 5,000 रुपये लिख देंगे हम। अब हम लायबिलिटी पे करेंगे। अब हम लायबिलिटी पे करेंगे। ₹17,000 की लायबिलिटी पे कर दी हमने। अब बिल्स पेबल ₹12,000 के। ये हो गए ₹29,000 हमने लायबिलिटी के पे कर दिए। अब इनका हम टोटल करेंगे। तो वर्किंग नोट में लिखते हैं हम, टोटल करते हैं। अब 78,800 रुपये वर्किंग नोट में लिख लेना आप भी। ये हो गए हमारे ये हो गए 1,09,800 रुपये हो गए हमारे। इसमें से माइनस करेंगे 29,48,800 रुपये और 500 रुपये। अब देखते हैं कितना आता है। ये हमारे 82,800 रुपये। अब हमारे बच्चे 2,700। 2,700 रुपये बचे अब हमारे। ये डिवाइड करेंगे हम। अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टिकुलर्स लिख लेंगे। ये अमाउंट और पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट्स। इसमें विनोद की कैपिटल, विजय और विकेट। पार्टिकुलर्स विनोद, विजय और विकेट। अब ये आ गया। अब हम करेंगे सबसे पहले बैलेंस BD। हमारी जो कैपिटल थी वो लिखेंगे। अब हम लिखते हैं। अब हमारे जो कैपिटल है विनोद की 25,000, 11,000 और इसकी 8,000 रुपये कैपिटल है। अब 2 में रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम जो लॉस में आई थी वो देखेंगे। कैपिटल विनोद की विजय 9,000 रुपये और 4,500 रुपये। ये हम इसकी कैपिटल थी।
अब बाय में जनरल रिजर्व बांट देंगे 3,000, 2,000, 1,000। और 2 में रियलाइजेशन अकाउंट जो विनोद ने लोन लिया था वो डेबिट में आ जाएगा 5,000 रुपये। अब इनको टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 13,000, ये आ जाएगा 28,000। अब ये हमारा ज़्यादा अकाउंट है तो इसको डेबिट इस बैलेंस कर लेंगे। 28,000, 13,000 और 9,000। अब बाय बैलेंस जो बचा हुआ है, अब हमारे इन दोनों की कैपिटल लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। जो बची हुई कैपिटल है वह है हमारी 9,000, 9,000, 9,000 और ये 4,500 रुपये। ये हमारी कैपिटल बची हुई है। अब ये जाएगी बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। इधर डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स, ये बन गया हमारा बैंक अकाउंट। इसमें हम रियलाइजेशन 2 में डाल लेंगे बैलेंस लोन अकाउंट का। ₹3,500 था बैंक का बैलेंस। अब हम 2 में देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे डेबिट हुए थे 6,900 रुपये, 59,000 रुपये। अब बाय में रियलाइजेशन के 2,000 एक्स और रियलाइजेशन उसकी कैपिटल भी लिखेंगे इसमें, इसकी रियलाइजेशन की। और हमारी 2,900 रुपये बाय में रियलाइजेशन अकाउंट भी हो गया 5,300। अब बाय में ये लोन हमारे लोन अकाउंट। अब इसकी कैपिटल हमने बांट दी। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। इसका बैलेंस सेम आना चाहिए हमारा। और इसको टोटल कर लेंगे, वर्किंग नोट में से लिख लेंगे ताकि आपको आसान हो पेपर करने में। ये है
अब हमने इसको जोड़ा है, अब देखते हैं कैसा आता है आंसर। ये आ गया सेम आंसर। तो दोस्तों अब हमने करवा दिया।